माघ महा महत्तम अध्याय 17। हरे कृष्णा, यादे राधे। याद रखो, माघ मास का स्नान असमर्थ को समर्थ बनाता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। खुद समझ लो कितना ज्यादा फलकारी है। इसलिए अभी भी समय है, माघ मास में प्रयत्न से कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म का अध्याय 17 सुनेंगे। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करे हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महा महत्तम के अध्याय 16 में श्री वेद द्युति का बनाया हुआ योग सागर स्तोत्र सुना था, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब आगे श्री लोमेश ऋषि के श्रीमुख से वेद द्युति जी का कहा हुआ भगवान विष्णु के लिए योग सागर स्तोत्र को सुनकर ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे, हे लोमेश ऋषि, मैं धन्य हुआ इस महान स्तोत्र को सुनकर। अब कृपया कर मुझे पिशाच मोक्ष की कथा भी सुनाए। इस पर लोमेश ऋषि बोले, सुनो, जिस पिशाच को देव द्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वो अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ कीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शास्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वो जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ कीड़ा करता था। एक बार वो पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण बन गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त होकर जो शिव से प्रेम करता है वे कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश भी नहीं होता। उस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म का त्याग दिया।
वो श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के सभी कार्य बंद कर दिए। विष्णु जी की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको बहुत दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वो कामी राजा सदा स्त्रियों के समूहों से घिरा रहता और क्रोध में भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता, पाखंडियों पर विश्वास करता और उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता। उनके सब काम करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता। जो कोई विष्णु जी का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये ढिंडोरा भी उसने पूरे नगर में पिटवा दिया। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खाने लगी। आचार, विचार, अग्निक्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वो राजा शासन करने लगा। कुछ काल के बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी अंतिम क्रिया नहीं की गई। उससे देवदूतों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख दिए गए। उसे कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहां सूर्य बहुत तेज था और ना कोई छाया का वृक्ष था, उस जगह पर भी चलना पड़ा। वो कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांत वाले भेड़िए और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वो राजा यमलोक में पहुंचा। उस राजा को पहले तो तमिश नामी नरक में भेजा गया, फिर अंध तमिश नरक में गया, जहां पर वो बहुत दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानर्क में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वो प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुंडपल, पूर्व मृतिका, लोशंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असिपत्र वन में पहुंच गया। फिर लो धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वो 21 युगों तक भयानक नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बना। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। एक समय वो पिशाच घूमता हुआ प्लुप्त प्रस्त्रवर्ण नाम के वन में जा निकला। बहेड़ के वृक्ष के नीचे वो दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जीवन का अंत कब होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझको कौन सहारा देगा? ऐसा कहते हुए वो बड़ा संताप करते हुए जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद लुमेश ऋषि कहने लगे कि उसी स्थान पर देवद्युति का आश्रम था। वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उन दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर गए जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वहां पर उन्होंने एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकले हुए लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले उस पिशाच को देखकर देवद्युति ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद लेते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। माघ महा महत्तम अध्याय 17 समाप्तम। कल हम आगे की कथा सुनेंगे जिसमें वो पिशाच रूपी राजा
देवदूती ब्राह्मण को अपनी कथा बताएंगे। अंत में कहूंगी, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उनका कर्म है। उनके व्यवहार पर आप जैसी भी प्रतिक्रिया करते हो यानी रिएक्शन देते हो, उससे आपका कर्म बनता है। याद रखो, आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी ना किसी पिछले कर्म की ही परिणाम है। पहले क्या किया नहीं पता, पर अब क्या कर सकते हो वो तो आपके हाथ में है ना। आपके ऊपर कृष्ण कृपा है, तभी आप ये महापुण्य फल देने वाला माघ महात्म सुन रहे हो। इसलिए फिर कह रही हूं, अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।